सर्जरी विद रिसेंट टाइम आप जितना देखें पिछले 100 सालों में जो स्टार्टिंग थी एंड अब तो बहुत ही एडवांसमेंट हो गई है। वी लाइक सर्जन वी ऑलवेज वांट मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। कोई भी पेशेंट का एक गोल होता है कि छोटे से छोटा इंसिजन दे। देसी जबान में कहते हैं यार मुझे चीरा कम लगाना या छोटा ठीक है। ठीक है। तो मिनिमल इन्वेसिव पे वी आर गोइंग, जिसमें सिंस लास्ट 25 इयर्स हम लैप्रोस्कोपिक भी कर रहे थे। एग्जैक्टली इंसानी सर्जन की जगह लेगी बिकॉज रोबोट को चलाता इंसान है, रोबोट को बनाता भी इंसान है। ऐसे है। So I don't think so man can be replaced by the robot, but yes, robotic surgery की अगर आप simple definition देखें ना, it's basically a skilled surgeon using advanced technology. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी और कोई नहीं, आप सबकी अपनी होस्ट एंकर रीना मुजफ्फर और मैं मौजूद हूँ स्मैककास्ट के स्टूडियो में। और मेरे आज के मेहमान जनरल सर्जन हैं, मुस्लिम शमून इनका नाम है। बाकी सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का, आज आपने हमारे लिए स्पेशली टाइम निकाला और आप हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो तशरीफ लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स ऑलवेज गुड कि नए लोगों से मिले, नए चैनल्स पे जाएं एंड जो टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो स्पेशली फॉर डॉक्टर्स सर्जन्स हु आर इन द मेकिंग ऑफ लाइक जो सर्जन बनना चाह रहे हैं तो उनको बड़ी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्पेशली जो इस वक्त करंट सिचुएशन है एंड जो लेटेस्ट हम टेक्नोलॉजी या जो भी एडवांसमेंट है वी कैन डिस्कस, तो उसमें इंशाल्लाह सबको बड़ा अच्छा एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल यूँ ही है सर। मेरी नॉलेज के मुताबिक जैसे आप मेडिकल के शोबे से जनरल सर्जन आप हैं बाय प्रोफेशन, तो क्या आप जब छोटे होते थे यही गोल रखते थे कि बड़े होकर डॉक्टर बनने? क्योंकि लड़कियों का तो मोस्टली ऐसा गोल होता है ना कि बचपन में उनके दिमाग में माइंड में डाल दी जाती है ये बात कि बड़े होने हैं तो डॉक्टर बनना है, लड़का है तो उसको इंजीनियर बनाया जाता है हमारे माशरे में। तो आपकी भी क्या ऐसी कोई सोच थी कि बड़े होकर आपने डॉक्टर इंजीनियर ही बनना था या कुछ और गोल्स थे आपके? बड़े एक्सीडेंटली आप इस तरफ आ गए और अभी आप क्या करते हैं, क्या आपके एम्बिशन है, क्या गोल्स हैं, सब देखने वालों को बताएं आप। फर्स्टली मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज फ्रॉम कराची। वी बिलोंग टू वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बिजनेस। तो हमारा जो एक फैमिली बिजनेस है उसी में से ही हम पले बड़े और दादा और अब्बा को देखा कि सारे बिजनेस माइंडसेट से ग्रो होते रहे। बट उनका भी शौक था एंड मेरा भी शौक था। डॉक्टर बनना इज नॉट इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज पैशन पे होती है, आप गन पॉइंट पे डॉक्टर नहीं बन सकते या माँ बाप के कहने पे नहीं बन सकते, बिकॉज यू हैव टू गिव अप योर फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, बहुत सी चीजें गिव अप करते हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग। तो मेरे ख्याल से जिसका शौक होगा, पैशन होगा, वही आगे कंटिन्यू करता है, वरना बहुत से लोग बीच में एग्जिट कर जाते हैं। ऐसे है। तो मेरा शौक था एंड वही शौक आज हमें यहाँ तक लेके आया है। बट येस, मैं यूथ को भी कहता हूँ जितने यंगस्टर्स है कि सिर्फ जॉब पे रिलाई ना करें, जॉब के साथ आपका अपना बिजनेस हो तो वो जरा एक सिचुएशन को आइडियल बना देता है। अभी कहाँ हैं आप, क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए और क्या आगे चल के करने वाले हैं? कौन से ऐसे मेन टारगेटेड गोल्स हैं आपकी लाइफ में जिस पे आप अभी गोइंग ऑन है, काम कर रहे हैं? Like I did my general surgery training from Shaukat Khanum, Lahore. Okay. I moved from Karachi. I came to Lahore 2016. 5 years की ट्रेनिंग होती है एंड देन आई स्टार्टेड जनरल सर्जरी इन एवरकेयर हॉस्पिटल। इस वक्त करंटली हम एवरकेयर हॉस्पिटल में। ठीक है। एवरकेयर हॉस्पिटल इज अ ब्रांड, अगर आपने नाम सुना हो। ऐसे ही मैंने सुना हुआ नाम। और इस वक्त हम बहुत सी हॉस्पिटल्स को पीछे छोड़ चुके हैं, जिसमें हमारे सीईओ साहब है इरफान खान, उनकी बड़ा इनपुट है, जो पूरी हमारी टीम है। एंड दे स्टार्टेड इन 2019-20, बीच में कोविड आ गया था, बट स्टिल इस वक्त इट्स अ ब्रांड इन लाहौर। और हम जो इम्प्लांट्स कर रहे हैं, कॉकलियर इम्प्लांट्स कर रहे हैं यहाँ पे, वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन सर्जरी डिपार्टमेंट। लैप्रोस्कोपिक कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग रोबोटिक बट लैप्रोस्कोपिक कर रहे हैं। ओके। सो इट्स अ वेरी गुड हॉस्पिटल एंड कभी किसी को मौका मिले, कोई पेशेंट लाना पड़े तो डू लेट अस नो, हम बैठे हुए वहाँ पे इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छा केयर देंगे। ठीक हो गया सर। हर चीज ना आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो अपडेट हो रही है। अब सर्जरी को कैसे अपडेट होता हुआ और कैसा इसको आने वाले 10 सालों में बदलता हुआ किस तरह से देखते हैं? सर्जरी विद रिसेंट टाइम आप जितना देखें पिछले 100 सालों में जो स्टार्टिंग थी एंड अब तो बहुत ही एडवांसमेंट हो गई है। वी लाइक सर्जन वी ऑलवेज वांट मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। कोई भी पेशेंट का एक गोल होता है कि छोटे से छोटा इंसिजन दे। देसी जबान में कहते हैं यार मुझे चीरा कम लगाना या छोटा चीरा। ठीक है। तो मिनिमल इन्वेसिव पे वी आर गोइंग, जिसमें सिंस लास्ट 25 इयर्स हम लैप्रोस्कोपिक भी कर रहे थे। अब जो है पाकिस्तान में रोबोटिक का भी एक शऊर आ रहा है। वी हैव सेंटर्स, अगर आप देखें PKLI, वहाँ डॉक्टर नदीम नुसरत होते हैं, ही इज़ अ यूरोलॉजिस्ट, जिसमें ही इज़ डीलिंग विद द किडनी, एड्रीनल ग्लैंड्स, सारे प्रोस्टेट के इश्यूज, किडनी के इश्यूज। तो वो भी एक रोबोटिक सर्जन है। महमूद अयाज साहब का नाम सुना होगा आपने, ही स्टार्टेड इन नेशनल हॉस्पिटल लाहौर 2022।
तो वहाँ भी रोबोटिक शुरू है। एवर केयर में वी डोंट हैव रोबोटिक, मोस्टली हम लेप्रोस्कोपिक करते हैं। तो विथ टाइम सर्जरी की चीज़ें ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, और अब तो एआई का ये हाल है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आई वर्कड इन रॉयल नॉर्थ शोर हॉस्पिटल सिडनी, सेंट बार्ट्स एंड सेंट थॉमस यूके। एमडी एंडरसन का मुझे 2 साल पहले मौका मिला ह्यूस्टन में। वो सारा एक होम ऑफ सर्जरी उसको कहते हैं, होम ऑफ कैंसर कहते हैं, द बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल। वहाँ पे अब सारा सिस्टम ही रोबोटिक हो गया। जो हमारे चाइना में फ्रेंड्स हैं, शंघाई में, बीजिंग में, वो कहते हैं कि वहाँ अब एआई पे हम सिस्टम लेके कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाए, द डॉक्टर और द नर्स डजंट कम, अ रोबोट कम्स, ही आस्क यू द क्वेश्चंस, हिस्ट्री, पेन कहाँ पे, क्या एग्जैक्टली, वो सारा फीड इन हो रहा होता है डेटा में। और जो डॉक्टर है उसको वो सारा लैपटॉप या उसके मोबाइल में वो पॉइंट्स लिखेगा आ रहे कि ये इसकी प्रेजेंटिंग। मेरा अगला सवाल इसी से रिलेट करता है कि देखने वालों को बताएं, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली इस फील्ड के हैं, तो यू नो द बेस्ट, ठीक है। देखने वालों को बताएं कि व्हाट इज रोबोटिक्स, और क्या ये वही सर्जरी है जो आने वाले दिनों में इंसानी सर्जन की जगह लेने वाली है? नॉट एग्जैक्टली इंसानी सर्जन की जगह लेगी, बिकॉज रोबोट को चलाता इंसान है, रोबोट को बनाता भी इंसान है, ऐसे है। सो आई डोंट थिंक सो मैन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द रोबोट, बट यस, रोबोटिक सर्जरी की अगर आप सिंपल डेफिनेशन देखें ना, इट्स बेसिकली स्किल्ड सर्जन यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, जस्ट कीपिंग द बेसिक्स। ऐसे है कि सर्जन स्किल्ड है, जाहिर होना जरूरी है उसका स्किल्ड, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है विच इज द रोबोट, एंड गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट विच इज अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। So the motto is कि मिनिमल इन्वेजिव हो, मिनिमल स्कारिंग हो, मिनिमल आपका इंसिजन हो। फायदे अगर आप देखते हैं तो इसमें यह है कि लेस स्कारिंग होती है, लेस आपका रिकवरी टाइम है, आप जल्द से जल्द घर चले जाते हैं, शॉर्टर रिकवरी टाइम है, मुझसे ब्लीडिंग बड़ी कम होती है इसके अंदर। जो सर्जन को फायदा मिलता है, अगर आप पूरा एक सेटअप देखें, आइडिया होगा, हमने तो रोबोटिक सेटअप देखा हुआ इंटरनेशनल में, तो डॉक्टर कहीं और होता है, ही इज सिटिंग एट अ कंसोल, आराम से कॉफी पी रहा है, ही डजंट नीड टू गेट स्क्रब्ड, ना ग्लव्स पहनने के, उसके आगे तो पूरा एक जॉयस्टिक और एक वीडियो गेम की तरह माहौल होता है। पेशेंट दूसरे रूम में होता है। ओके, सो पेशेंट इज ऑन द ऑपरेशन टेबल, ऊपर रोबोट होता है। अब रोबोटिक्स में अगर आप देख रहे हैं, सो देयर आर मेनी डिफरेंट कंपनीज जो इस वक्त है। अब पाकिस्तान में जो है हम मेट्रॉनिक्स भी यूज कर रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन है यूके की, उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो बहुत डिफरेंट कंपनीज है, बट ये कॉमनली चल रही है। तो पेशेंट इज इन अनदर रूम, सर्जन कहीं और है, वो आराम से चिल कर रहे हैं, पेशेंट और है, 3D आगे व्यू लगा होता है, ऊपर रोबोट होता है, असिस्टेंट नर्स होती है, ठीक है। तो देखने जाए तो वही आपका कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि उसको रिप्लेस नहीं कर रहा, बट उसकी लाइफ आसान हो गई है, बस वो आपस में कनेक्ट कर रहा है, इंटर रिलेट कर और रहा है। उसमें फायदा ये है कि आप एक जॉयस्टिक की तरह उसको यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपका सर्जन का कंट्रोल अच्छा हो जाता है, एक डेक्सटेरिटी मिलती है, यू गेट अ 3D विजन। अब अगर हम कैंसर सर्जरी की बात करें, जिस तरह हम शौकत खानम में देखते थे, हम भी 3D करते थे, बट रोबोटिक्स नहीं था। रोबोटिक्स का एक डायनामिक्स ही चेंज हो जाती है। यू आर गोइंग फॉर अ कैंसर सर्जरी, सो यू नीड कि मैं मैक्सिमम ट्यूमर पूरा निकालूं, कोई अंदर रेजिडुअल ना छोड़ो, कोई लेफ्ट ओवर ना हो, कोई लिम्फ नोड्स ना हो, दैट्स अ गुड T-नॉट सर्जरी, राइट। तो उसमें फायदा ये होता है कि कोई भी सर्जन हो चाहता है कि मैं कंप्लीट रिमूवल करूं कि कोई रेजिडुअल ना चीज डिजीज रह जाए, तो वो आपको 3D में रोबोटिक में फायदा मिलता है, जो नॉर्मली आप मिस कर सकते हैं। सही हो गया सर। ये जो AI है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और टेक्नोलॉजी जो है, इसका ऑपरेशन थिएटर में किस हद तक किरदार है? AI पे चीजें जा रही है, जैसे एज आई मेंशन्ड कि चाइना में तो रोबोट्स आके पूछ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में मैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स ये नहीं देखता, बट गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरह अभी CM साहिबा ने नवाज शरीफ IT सिटी शुरू किया, तो वहाँ पे ये चीजें AI को ले गया, और लाहौर में पहला AI का CM मरियम नवाज पूरा एक यूनिवर्सिटी बना रही है AI रिलेटेड। तो मैं लोगों को कहता हूँ जिनको शौक है बाहर ना जाए, पाकिस्तान में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है, और पाकिस्तान में सीखे, एंड देन जस्ट गिव योर सर्विसेज टू योर नेशन। ओके, दैट्स ग्रेट। ये बताएं कि जो एक पेशेंट है आपके पास जो आता है, वो क्या अब आने वाले दिनों में ये रोबोटिक्स सर्जरी से ज्यादा घबराएगा, या ये जो ट्रेडिशनल हमारी एक सर्जरी चल रही है वो उससे ज्यादा घबराएगा? देखिए, इसमें मेन चीज कॉस्ट आती है। इंडिया में जो इस वक्त रोबोटिक्स हो रही है, दैट इज अराउंड 150 से 450,000, जो पाकिस्तानी टाइम्स 3 करते हैं। डॉलर्स में देखें तो इट्स अराउंड 5 to 8,000 डॉलर्स। पाकिस्तानी माइंडसेट अभी भी जरा एक कंजर्वेटिव कन्वेंशनल स्टाइल है। वील से कि यार सर्जन नीड्स टू बी देयर। अगर मैं किसी को कहूँ कि आपका सर्जन तो किसी और रूम में बैठा है और आप कहीं और है, वह यार ये तो ये कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आयरन इज कि ही विल नॉट एक्सेप्ट इट। अंग्रेजों में ये कॉन्सेप्ट नहीं, बिकॉज यार वो हमसे बहुत बहुत साल आगे सोच में भी। हम कहते हैं यार सर्जन साथ खड़ा हो,
और वो फिर हमें ऑपरेट कर रहा है। तो हमारे वहाँ ये माइंडसेट आने में टाइम लगेगा, बट वी आर गोइंग फॉर द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो हर जगह होता है पूरे पाकिस्तान में, रोबोटिक्स में टाइम लगेगा। सही हो गया। सर ये बताएं कि अभी पाकिस्तान में मौजूदा कैंसर के कितने % जो है वो पेशेंट्स हमारे यहाँ हैं, और रोबोटिक्स कैंसर पेशेंट को कैसे ट्रीट करने में किस हद तक किरदार अपना जो है वो अदा कर रही है? कैंसर का अगर वैसे आप डेटा देखें 2023 2024 तो पाकिस्तान में तकरीबन 5.5 से पौने 6 लाख केसेस डायग्नोज होते पर एनम। ठीक है। तो जाहिर है कुछ शौकत खानम जाते हैं, लेकिन शौकत खानम की भी एक लिमिटेशन है, दे डोंट टेक स्टेज 4, दे डोंट टेक द मेटास्टेसिस वाले केसेस। तो वो फिर पाकिस्तान के दूसरे सेटअप में जाते हैं, बहुत से पेशेंट खुद ही वफात पा जाते हैं। ठीक है। तो वी हैव द सिस्टम, बट एक बन आ रहा है सिस्टम। अगर आप पंजाब में देखें, इस वक्त सीएम साहिबा ने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, हम खुद वो प्रोजेक्ट में मैडम के साथ। तो अक्टूबर में ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी, टुडेज में 7-8 मंथ्स आप देखेंगे सेकंड फ्लोर बनना शुरू हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, बेसमेंट जिसमें बंकर है, रेडिएशन पूरा, फर्स्ट सेकंड, तो वो टोटल कोई 900 बेड का हॉस्पिटल बना रही है। सो दैट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट कमिंग फॉर पंजाब, एंड वो पूरा बर्डन शेयर करेगा पूरे पाकिस्तान का, एंड दैट विल बी टोटली फ्री। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम उसको ओपन कर देंगे। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। सर ये बताएं कि जो एक कैंसर पेशेंट है वो ये रोबोटिक सर्जरी को बड़ा इजीली एक्सेप्ट कर लेता है या वो डरता है ये करवाते हुए? पाकिस्तानी माइंडसेट मेरे ख्याल से वो डरता है। बहुत से लोग ज़्यादा हु कैन अफोर्ड दे गो अब्रॉड आल्सो, बट पाकिस्तान में ये अभी इसका कल्चर आया नहीं है। इट्स जस्ट द माइंडसेट, विद टाइम चेंज हो जाएगा। जैसे लोगों को ऐसे आराम आने लगेगा ऑब्वियसली टुवर्ड्स, लोग देखेंगे कि मैं 4 दिन की जगह 2 दिन घर जा रहा हूँ, 2 दिन में लोग देखेंगे कि यार थोड़े पैसे ज़्यादा दे दो लेकिन पेन कम है, रिकवरी जल्दी है, शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे, सो डेफिनेटली दे वुड प्रेफर दैट। अभी तक आपने कोई ऐसा पेशेंट ट्रीट किया है कैंसर का इससे रोबोटिक से? नहीं, हम रोबोटिक नहीं करते क्योंकि माय ट्रेनिंग वाज फ्रॉम शौकत खानम, वहाँ पे रोबोटिक है नहीं। इस वक्त मैं एवर केयर में हूँ, वहाँ पे रोबोटिक नहीं है। तो जिस तरह आपको 2 हॉस्पिटल्स लिए, नेशनल हॉस्पिटल लाहौर एंड PKLI वहाँ पे है, और कराची में इफ यू गो SIUT इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट, वहाँ पे भी रोबोटिक है। मैं जिस सेटअप में रहा हूँ वहाँ रोबोटिक नहीं, लेकिन मैंने इंटरनेशनल सेटअप्स देखे हैं, जैसे एज आई मेंशन ह्यूस्टन है, सिडनी है, लंदन के। ओके सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म को, स्मैक के प्लेटफॉर्म को यूथ के लिए कैसे देखते हैं? स्मैक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और मैं तो यही सबको जितने यंगस्टर्स है कहूँगा कि ये AI का एक नया अपकमिंग चैनल आ रहा है, और AI भी दे रहा है ये आपको अपनी आइडियाज़ और जो भी आप सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं उसके लिए दैट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और इसको यूज़ करें या विजिट करें, इनसे नए आइडियाज़ लें, आपके पास जो इनोवेटिव आइडियाज़ इनको दें। सो एंड ऑफ द डे हमें पाकिस्तान का सोचना है और पाकिस्तान की चीज़ों को बेहतर करना है। सो यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ऑनर फॉर अस। आप ये बताएं कि आप यंग जो डॉक्टर्स हैं जो आपकी तरह आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, जो अभी इंटर में वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से? आपके प्लेटफॉर्म से यही है कि डॉक्टर बने। लोग एक पाकिस्तान में कहते हैं डॉक्टर ना बने, पे स्केल नहीं है, जिस तरह आप देख रहे थे 2 हफ्ता पहले जॉब्स नहीं है, ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन भी है, कंसेप्शन भी है। आधे डॉक्टर्स की जिंदगी प्रोटेस्ट में गुजर जाती है, जिस तरह माल रोड पे चल रहा था, बट दैट हैपेंस एवरी ईयर, हर साल कुछ ना कुछ इशू आता है। कभी नर्सिंग का मुतालबात मंजूर हो गए हैं आप लोगों के? नहीं हुए हैं? नो कमेंट्स, लेकिन उस पर भी बात कर सकते हैं। वो फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारे देख रहे हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर। लेकिन स्टिल डॉक्टर बने और आप मरीज की खिदमत एंड ऑफ द डे करते हैं। यस, यू नीड मनी, बीइंग वेरी फ्रैंक, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, आपको पैसा चाहिए, घर चलाना है, फैमिली चलानी है, बट डॉक्टर के साथ साथ जिस तरह मैंने कहा अपना बिजनेस साइड में रखें, तो आप मेंटली भी फ्रेश रहेंगे और आपको मजा आएगा। 24 घंटे आप पेशेंट देखेंगे तो यू विल आल्सो गो साइको, राइट? सो यू नीड वैरायटी सॉर्ट ऑफ, कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, अपना शौक से करें, और शौक पे ही ये काम होते हैं, ये फोर्सफुली आप नहीं कर सकते। ऐसे ही है सर। सर बहुत थैंक यू, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप स्पेशली हमारे इनविटेशन पे जो है वो यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। और आप भी हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारा ये पॉडकास्ट जरूर देखें, ये आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।